सो हाउडंग वर्ड्स, तो आप सब कैसे हैं। तो आज का यह वीडियो बेहद ही खास होने वाला है क्योंकि आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक न्यू डोंगवा के बारे में। और इस डोंगवा के बारे में ज्यादातर लोग जानते हैं क्योंकि इसका अभी सीजन 2 भी चल रहा है। चूंकि मैंने ये डोंगवा पहले नहीं देखा तो इसलिए मैं अब इसे वॉच कर रहा हूँ। सो ये डोंगवा है हमारा माय हीरोइक हस्बैंड, जिसका सीजन 1 में टोटल 12 एपिसोड है, जिसका मैंने एपिसोड 1 to 6 देख लिया है, जिसका मैं अभी रिव्यू करने वाला हूँ। और रिमेनिंग एपिसोड्स का रिव्यू मैं पार्ट 2 में लेकर आऊँगा। सो डोंगवा के रिव्यूज पहले हम सब इसके मेन कैरेक्टर्स के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सो इस डोंगवा में हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट का नाम होने वाला है गुया और हमारा फीमेल प्रोटैगनिस्ट का नाम होने वाली है टैनर। सो चलिए रिव्यू शुरू करते हैं। सो एपिसोड्स की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किंगडम के कुछ मिनिस्टर्स होते हैं, वो ये बात कर रहे होते हैं कि उसके किंगडम में काफ़ी सारे एनिमीज आ गए होते हैं जो उनके खून के दुश्मन बन गए होते हैं, जिससे कि किंगडम में वॉर और रेफ्यूजी क्राइसिस भी हो गया और जिससे कि लोग काफ़ी परेशान होते हैं। उसी समय हमें आगे दिखाया जाता है कि हमारा मेल प्रोटैगनिस्ट एक सपना देख रहा होता है जहाँ पर उसके बारे में हमें बताया जाता है उसका रियल नाम निंग लिहारिंग होता है, जो कि एक बड़ा बिजनेसमैन होता है और वो अपनी लाइफ में काफ़ी तरक्की कर रहा होता है। लेकिन उसी समय उसे एक घंघोर बीमारी हो गई होती है जिससे कि वो कोमा में चला गया होता है और वो अपनी रियल वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में फॉल आउट हो गया होता है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि ये एक 2 वर्ल्ड क्रॉनिकल्स डोंगवा होने वाला है। सो हमें आगे पता चलता है कि हमारा जो मेल प्रोटैगनिस्ट होता है जिसका नाम गोया होता है, उसकी एक लड़की से मैरिज होने वाली होती है जो कि उस किंगडम की प्रिंसेस होती है और उसका नाम टैनर होता है। सो आगे चल के हमें दिखाया जाता है कि जब गोया निकलता है टैनर से मिलने के लिए एम्परर हॉल की ओर, तब उसकी रियल वर्ल्ड की कहानी हमें दोबारा बताई जाती है कि उसकी रियल वर्ल्ड की जो गर्लफ्रेंड होती है रोलिंग। सो हमें दिखाया जाता है कि वे दोनों एक दूसरे से काफ़ी लव कर रहे होते हैं, लेकिन गोया को अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेस करना होता है, इसीलिए वह रोलिंग को टाइम नहीं दे पा रहा होता है। और यही कारण है कि गोया अपनी लाइफ को अच्छे से संभाल नहीं पा रहा होता है, जिससे कि उसे एक दिन हैवी इलनेस आ जाती है जिससे कि उसकी लाइफ अच्छी नहीं चल रही होती है और इसी कारण से रोलिंग भी गोया को छोड़ के चली गई होती है। सो आगे हमें दिखाया जाता है कि गोया बेड पे होता है। सो हमें आगे पता चलता है कि ये सब गोया के साथ उसका भाई कर रहा होता है, जो कि गोया की सारा बिजनेस हड़पना चाहता है, लेकिन उसके भाई को अंत में पकड़ लिया जाता है। लेकिन गोया की बीमारी की वजह से वो अभी भी इस पुरानी सदी में फंस गया होता है। आगे चल के जब गोया टैनर का चेहरा देखता है तो उसे समझ में आता है कि वो तो रोलिंग जैसी ही दिखती है। उसे ये देख काफी अच्छा लगता है, लेकिन वो उसे रिग्रेट भी हो रहा होता है कि वो उसने रोलिंग के साथ रियल वर्ल्ड में कैसा बिहेवियर किया होता है और वो इसे गॉड का दोबारा दिया हुआ चांस मानता है, जिससे कि वो टैनर के साथ एक बार उसी रिलेशनशिप में दोबारा जाना चाहता है। सो यहाँ से हमारे लव कपल्स के बीच काफी अच्छे रिलेशन स्टार्ट होते हैं, जिससे कि हमें आगे के एपिसोड्स में खट्टे मीठे मोमेंट्स भी देखने को मिलते हैं। इसी बीच गोया उस किंगडम में काफी सारे न्यू फ्रेंड्स भी बनाता है, जिससे कि आगे चल के वो उनसे मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी लेता है। लेकिन इसी बीच गोया के उस किंगडम में होने से उस किंगडम के काफी सारे मिनिस्टर्स गोया के दुश्मन हो गए होते हैं, जो कि गोया को मारना चाहते हैं क्योंकि वो उस पूरे किंगडम को हथियाना चाहते हैं। लेकिन आगे के 4th to 5th एपिसोड में देखने को मिलता है कि उन्हीं मिनिस्टर्स में एक का नाम गु यानचिंग होता है, जो कि गोया को मारने के लिए 2 लोगों को सुपारी दिया होता है और आगे के एपिसोड में गोया को वे दोनों लोग किडनैप कर लिए होते हैं। गोया को उन दोनों से भागने के लिए उसे चांस भी मिलता है, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि वे दोनों अगर बच जाएंगे तो वो टैनर को मारने की कोशिश जरूर करेंगे, जिससे कि गोया उन दोनों को मारना चाहता है, जिसमें वो सफल भी होता है। और इस बीच उसको मारने के लिए जिसने सुपारी दिया होता है गु यानचिंग, वो भी गोया के हाथों मारा जाता है, जो कि ऐसा नहीं होता। वो असल में बनी बनाई साजिश होती है गोया को फंसाने के लिए। और लिटरली ये एपिसोड काफी डार्क हो गया होता है, जिससे कि मैं तो कहता हूँ कि एपिसोड 5 काफी डार्क चैप्टर है हीरोइक हस्बैंड का। और यहाँ से गोया की लाइफ एक बड़ा ही टर्न लेती है क्योंकि उसमें एक ब्लेम आ गया होता है क्योंकि उसने किंगडम के एक मिनिस्टर का मर्डर किया होता है, जो कि उसने नहीं किया होता है। लेकिन आगे के एपिसोड 6 में हमें ये भी पता चलता है कि टैनर उसे बचाने के लिए हर मोमेंट प्रयास कर रही होती है, जिससे कि उसे यह पता चलता है कि गु यानचिंग को गोया ने नहीं मारा होता, उसे किसी दूसरे ने फंसाने की कोशिश की होती है, जिससे कि हमें और भी क्रिटिकल सिचुएशंस आगे के एपिसोड्स में देखने को मिलेगी। और हमें एपिसोड्स में यही पता चलता है कि गोया अपने रिग्रेट को सुधारने के लिए वह टैनर और अपने लिए एक घर बना रहा होता है जिसमें दोनों साथ मिलकर रह सकें।
एपिसोड में हमें यह भी पता चलता है कि गुया नंबर 1 फाइटर बनने के लिए मार्शल आर्ट्स की ट्रेनिंग भी ले रहा होता है अपने उस फ्रेंड से। आगे चल के गुया ये भी डिसाइड करता है कि उसे जिस लोगों ने फंसाने की कोशिश की वो उसे जरूर पकड़ेगा, जिसके लिए वो 6 एपिसोड में कुछ प्लान कर रहा होता है। इस बीच एपिसोड्स में हमें यह भी दिखाया जाता है कि गोया अपने रियल वर्ल्ड में जो बिजनेस स्ट्रैटेजीज की जो उसके स्किल होता है वह उसे इस एंशिएंट वर्ल्ड में यूज करता है डिफरेंट किंगडम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सो आने वाले एपिसोड्स काफी इंटरेस्टिंग होने वाले, इसमें हमें ये भी पता चलेगा गुया को कौन था जिसने फंसाने की कोशिश की, उसके कौन एनिमीज हैं, और आगे के एपिसोड में ये भी देखने को मिलेगा कि टैना और गुया के बीच लव और भी स्ट्रांग होने लगता है। सो एपिसोड्स के ज्यादातर आंसर हमें आगे के रिमेनिंग एपिसोड से मिलेगा। सो मैं जैसे ही रिमेनिंग एपिसोड से देखूंगा तो इसका जरूर पार्ट 2 लाऊंगा। सो वैसे तो मैं कुछ और भी डोंगवास को देख रहा था, लेकिन मैंने सोचा कि पहले हीरोइक हस्बैंड का ही पूरा कंप्लीट किया था, उसके बाद हम दूसरे डोंगवा की ओर चलेंगे। अगर आपके कुछ सजेशन है तो प्लीज कमेंट बिलो। इफ यू लाइक माई रिव्यू एंड डोंगवा रिलेटेड वीडियोस, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।